Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel, that is Tawseef Khan's Biology. So today in this lecture we are going to discuss the outbreeding devices which belongs to standard 12th, and this is the chapter number lecture number 10. ये लेक्चर नंबर 10वां हम लोग देख रहे हैं। अब तक इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी हैं। थोड़ा सा हम रिवाइज कर लें, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था। तो हम लोग अब तक जो है वो देख रहे थे कि सोर्सेस कौन कौन से हैं, पॉलिनेशन के सोर्सेस। अबायोटिक सोर्सेस हमने देखे हैं, बायोटिक सोर्सेस भी हमने देखे हैं, जहाँ पे वाटर के जरिए, विंड के जरिए, बैट के जरिए, परिंदों के जरिए, इंसेक्ट के जरिए, ये अलग अलग एजेंट्स हैं पॉलिनेशन के। ये क्या होते हैं और किस तरीके से तब्दीलियां, चेंजेस जो है वो प्लांट के अंदर और फ्लावर्स के अंदर आती हैं, इसका मुताला हम लोगों ने अब तक जो है वो किया है। नाउ वी हैव टू मूव ऑन एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। देखिए, ये देखने से पहले आपको ये थोड़ा सा समझ में आना जरूरी है कि पॉलिनेशन जो है वो दो टाइप का ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में होता क्या है कि एक ही फूल होता है और उस फूल के ऊपर मेल गैमेट भी होते हैं, फीमेल गैमेट भी होते हैं, यानी पोलन ग्रेन और स्टिग्मा एक ही फ्लावर का होता है, तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि भाई दो अलग अलग फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। एक फॉर एग्जांपल मेल फ्लावर है, दूसरा फीमेल फ्लावर है, तो मेल फ्लावर से पोलन ग्रेन निकल के फीमेल फ्लावर तक आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अब जो है आगे की जो चीज हम देखने वाले आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, इसमें होता यह है कि बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स होते हैं, प्लांट होते हैं कि जो सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करना चाहते हैं, ठीक है, और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देना चाहते हैं, ठीक है। देखिए बात समझिए, वो ये चाहते हैं कि उनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, ठीक है, यानी कि एक ही फूल के मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में ना मिले, बल्कि वो बाहर से पोलन ग्रेन जो आ रहे हैं उनको वो कैच करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो ऑल इन ऑल सम प्लांट्स अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन एंड प्रोमोट क्रॉस पॉलिनेशन। वो क्रॉस पॉलिनेशन को जो है वो बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रोसेस के अंदर उनके अंदर कुछ तब्दीलियां आती हैं, उनके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, वो अपने अंदर कुछ ऐसी सलाहियतें पैदा करते हैं जिस वजह से सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो उनके अंदर ना हो, खुद जेरगी ना हो, बल्कि क्रॉस पॉलिनेशन, पार जेरगी को जो है वो उसमें बढ़ावा मिल सके। तो ऐसे कौन कौन से डिवाइसेस हैं, ऐसे कौन कौन से चीजें हैं जो उनके अंदर डेवलप होती हैं, उसका मुताला जो है वो आज हम करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, मगर शुरू करने से पहले जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। चलिए, तो क्या है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस for prevention of self pollination and to promote cross pollination, क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देने के लिए और सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए जो डिवाइसेस प्लांट्स के अंदर तैयार होते हैं उसे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस या कॉन्ट्रीवेंसेस भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम तकरीबन 6 पॉइंट जो है वो डिस्कस करेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस से मुताल्लिक। और यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं 1 सेंटेंस आंसर के अंदर। उसके अलावा नीट के अंदर भी इसके कुछ एग्जांपल्स जो है वो पूछे जा सकते हैं, या इसकी टाइप भी जो है वो पूछे जा सकते हैं। चलिए हम इसको समझते हैं क्या है ये। तो सबसे पहला पॉइंट जो है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के अंदर, यूनिसेक्सुअलिटी। देखिए, 2 तरीके के प्लांट होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, एक होते हैं यूनिसेक्सुअल और दूसरे होते हैं बाइसेक्सुअल, ठीक है। यूनिसेक्सुअल जिसके अंदर सिर्फ एक ही गैमेट रहेगा, ठीक है, या वो फ्लावर मेल फ्लावर रहेंगे या वो फ्लावर फीमेल फ्लावर रहेंगे। अगर मेल फ्लावर है तो सिर्फ एंथर जीरे उनके अंदर रहेंगे, अगर वो फीमेल फ्लावर है तो सिर्फ स्टिग्मा कलगी जो है वो उनके अंदर मौजूद रहेंगे। दूसरे किस्म के जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो होता है, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक ही फ्लावर के अंदर रहेंगे, यानी कि जीरेदान भी और कलगी भी, ठीक है, एंथर और स्टिग्मा एक ही फ्लावर के अंदर रहेंगे। ऐसे फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, ठीक है। अब चलिए, यूनिसेक्सुअलिटी को डेवलप किया जाता है, ठीक है। कैसे? मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर डिफरेंट, ठीक है। मेल और फीमेल फ्लावर जो है वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब ये कैसे अलग होते हैं?
और इसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन कैसे अवॉइड किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो चीजें समझने लायक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मगर आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। डायसिज्म क्या है? मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर ऑन डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट प्लांट्स। अब यहां पे होता यह है कि मेल फ्लावर का ये प्लांट ही अलग है, ठीक है, और फीमेल फ्लावर का प्लांट अलग है, ठीक है, दो प्लांट अलग अलग है, ठीक है। ये प्लांट पे सिर्फ मेल फ्लावर्स आएंगे, ऐसे फूल लगेंगे जिसपे एंथर होंगे, ठीक है, और इस पे ऐसे फूल लगेंगे जिसपे सिर्फ स्टिग्मा या ओव्यूल वगैरह जो होगा, यानी कि ये फीमेल फ्लावर देने वाला प्लांट है और ये मेल फ्लावर देने वाला प्लांट है, ठीक है। इस सिस्टम को कहा जाता है यूनिसेक्सुअलिटी और मोर स्पेसिफिकली डायसिज्म, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है वो देख लीजिए। इसका एग्जांपल पपैया और मलबे, ठीक है। पपैया के अंदर याद रखिए कि भाई मेल फ्लावर प्रोड्यूस करने वाले प्लांट ही अलग होते हैं, फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस करने वाले प्लांट ही अलग होते हैं, तो प्लांट अलग अलग है, मेल फ्लावर देने वाले, फीमेल फ्लावर देने वाले, ठीक है। उसका एग्जांपल पपैया और मलबेरी, ये याद रखिए, ये नीट में पूछते हैं। उसके अलावा मोनोशिज्म, मोनोशियस प्लांट्स क्या होते हैं? मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर ऑन सेम प्लांट, ठीक है। अब देखिए कैसे सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड किया जा रहा है। प्लांट एक है, पहले क्या होता था कि भाई इनके अंदर एक फ्लावर लगता था जिसमें मेल और फीमेल पार्ट यानी कि एंड्रोशियम और गायनोशियम एक ही फूल के अंदर है, ठीक है। मगर अब क्या हो रहा है, तब्दीलियां क्या आ रही है सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए। प्लांट एक है मगर इस पे सिर्फ मेल फ्लावर लगेंगे और फीमेल फ्लावर, फ्लावर्स जो है वो अलग अलग हो रहा है। प्लांट एक है मगर फ्लावर जो है वो अलग अलग है। एक ही प्लांट पे मेल फ्लावर लगेंगे और इसी प्लांट पे फीमेल फ्लावर भी लगेंगे। इस फिनोमेना को कहा जाता है मोनोसिज्म या मोनोसियस। तो इसका एग्जांपल है मेज यानी कि भुट्टा, मकई जो होती है। तो ये यूनिसेक्सुअलिटी है जो अवॉइड करती है सेल्फ पॉलिनेशन को और प्रमोट करती है क्रॉस पॉलिनेशन को, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज जो है वो है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी, पहले क्या हो गई यूनिसेक्सुअलिटी, दूसरी है डाइकोगैमी। इन bisexual flowers, let's find out what is dichogamy. In bisexual flowers, anther and stigma mature at different time. देखिए सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमेट जो है एक ही फ्लावर में एक ही साथ वो बड़े होते हैं ताकि उनके अंदर पॉलिनेशन जो है सही ढंग से हो सके। मगर उसको अवॉइड करने के लिए डाइकोगैमी का एक प्रोसेस यहाँ पे मौजूद है। डाइकोगैमी में होता क्या है कि भाई एंथर और स्टिग्मा, ठीक है, एंड्रोशियम और गायनोशियम, दे मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, ठीक है, अलग अलग वक्त पे वो मैच्योर होते हैं, ठीक है। इसको समझ लो। फॉर एग्जांपल फ्लावर है बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें मेल गैमेट भी है फीमेल गैमेट भी है। अगर वहां पे एंथर बड़ा हो गया यानी कि जीरेदान बड़ा हो गया, उसमें से पोलन ग्रेन निकल रहे हैं मगर उसको कैच करने वाले स्टिग्मा बड़े ही नहीं हुए, वो रिसेप्टिव बने ही नहीं है। वो वहां से पोलन ग्रेन निकल तो रहे हैं मगर वहां के स्टिग्मा पे गिरेंगे क्या? गिरेंगे भी अगर, मगर अभी फिलहाल उस स्टिग्मा में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो पोलन ग्रेन को कैच कर सके, ठीक है। तो यहाँ के पोलन ग्रेन उड़ के कहीं और चले जाएंगे, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। सेल्फ पॉलिनेशन हुआ क्या? नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन इस तरीके से अवॉइड किया जाता है। दूसरे अल्फाज में समझ लो कि स्टिग्मा यहाँ पे बड़ा हो गया मगर पोलन ग्रेन यहाँ के निकले ही नहीं, अभी एंथर अभी मैच्योर ही नहीं हुआ, तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि पोलन ग्रेन निकल ही नहीं रहे एंथर में से, अभी वो एंथर मैच्योर ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो स्टिग्मा मगर बड़ा हो गया, मैच्योर हो गया, तो वो स्टिग्मा क्या करेगा? दूसरी तरफ से जो पोलन ग्रेन आ रहे हैं उसको कैच करेगा, तो क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पे हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड किया जा रहा है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज डाइकोगैमी। इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, वो अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं ताकि सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड किया जा सके और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा मिल सके। अब इसमें भी दो टाइप है, एक है प्रोटेंडरी, यहां पे क्या हो रहा है? एंड्रोशियम मैच्योर फर्स्ट, यानी कि पोलन ग्रेन जल्दी यहां पे तैयार हो रहा है, एंथर जल्दी यहां पे बड़ा हो जा रहा है और स्टिग्मा बड़ा नहीं हो रहा है, ठीक है। उसे कहा जाता है प्रोटेंडरी। एंड्रोशियम यानी कि नर पौधे जो है वो ज्यादा जल्दी बड़े हो जाएंगे बनिस्बत फीमेल पार्ट के। एग्जाम्पल सनफ्लावर, याद रखिए, एग्जाम्पल्स याद रखिए।
दूसरा जो है वो है प्रोटोगेनी, गाइनोशियम मैच्योर फर्स्ट, यानी कि फीमेल पार्ट जो है वो फ्लावर का स्टिग्मा स्टाइल वगैरह जो है वो पहले बड़े हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, रिसेप्टिव बन जाएंगे, और वहां पे अभी पोलन ग्रेन बड़े ही नहीं हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे फूल जहां पे गाइनोशियम पहले मैच्योर हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, उसे कहा जाएगा प्रोटोगेनी। एग्जाम्पल ग्लोरियोसा। ग्लोरियोसा ऐसा एक फ्लावर है जहां पे फीमेल पार्ट गाइनोशियम जल्दी मैच्योर होते हैं कंपेरेटिव एंडोशियम, ठीक है। सो दैट इज द सेकंड डिवाइस, डाइकोगैमी। अब आ जाइए तीसरे डिवाइस के ऊपर, दैट इज प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी क्या है? प्रीपोटेंसी, पोलन ग्रेन्स ऑफ अदर प्लांट्स जर्मिनेट फर्स्ट। एग्जाम्पल एप्पल। अब होता क्या है कि फ्लावर है और वो फ्लावर के अंदर मौजूद स्टिग्मा जो है, फीमेल पार्ट जो है वो इंटरटेन नहीं करता, ठीक है। बाहर से जो आ रहे हैं, बाहर से जो पोलन ग्रेन आ रहे हैं, पहले उनको जो है वो कैच करेगा, ठीक है। कंपैरेटिवली सेल्फ खुद के पोलन ग्रेन को पहले एंटरटेन नहीं करता, बाहर से आने वालों को पहले वो कैच करता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा मिल रहा है और सेल्फ पोलिनेशन जो है अवॉइड हो रहा है। एग्जाम्पल इसका याद रखिए, एप्पल। उसके अलावा हेटेरोस्टाइली, स्टाइल एट डिफरेंट लेवल, ठीक है। देखिए एक लेवल के अंदर अगर रहेंगे, एक लेवल पे अगर हैं, तो अगर स्टिग्मा नीचे है और पोलन ग्रेन ऊपर है, तो यहां से पोलन ग्रेन डस्ट हो सकते हैं, ठीक है। देखिए बात समझिए, स्टिग्मा यहाँ पे है, पोलन ग्रेन यहाँ पे, ये लेवल के ऊपर है, तो इसमें से पोलन ग्रेन जीरेदार में से जीरे निकल के कलगी पे गिर सकते हैं। मगर अगर लेवल ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, स्टिग्मा ऊपर चले गया और एंथर यहीं पे है, ठीक है, तो यहां से एंथर अब खुद के ऊपर जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते, क्योंकि लेवल जो है वो चेंज हो गया, जिसकी वजह से सेल्फ पोलिनेशन अवॉइड किया जा रहा है और क्रॉस पोलिनेशन को यहाँ पे बढ़ावा मिलता है। इसे कहा जाता है हेटेरोस्टाइली, स्टाइल जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। उसके अलावा हर्कोगैमी, फिजिकल बैरियर्स प्रेजेंट इन बिटवीन सेक्स ऑर्गन। फिजिकल बैरियर्स वहां पे जो है वो आ जाते हैं, यानी कि एक कवरिंग जो है वो आ जाती है सेक्स ऑर्गन के अतराफ में, यानी कि स्टिग्मा के ऊपर और एंथर के ऊपर कवर सा चढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में अगर मिलेगी नहीं, जाहिर सी बात है पोलिनेशन नहीं होगा। तो इस तरीके को जहां पे एक फिजिकल बैरियर से सेल्फ पोलिनेशन को रोका जाता है, उसे कहा जाता है हर्कोगैमी। छठी चीज जो है वो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जेनेटिक मैकेनिज्म टू अवॉइड सेल्फ पोलिनेशन। एग्जाम्पल टोबैको। अब यहां पे होता ही है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, कंपैटिबल से इनकम्पैटिबल ये लफ्ज आया है। कंपैटिबिलिटी मतलब एक दूसरे को समझना, साथ में रहना। मगर जेनेटिक वेरिएशन लाने के लिए ये एक मैकेनिज्म है जहां पे फ्लावर जो है वो खुद होके मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक दूसरे से इनकम्पैटिबल हो जाते हैं, यानी कि वो एक दूसरे के करीब नहीं आते हैं, ठीक है। इसे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कहा जाता है, जिसकी वजह से सेल्फ पोलिनेशन अवॉइड होता है और क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा मिलता है। एग्जाम्पल टोबैको। सो रिमेंबर दिस 6 अनब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है। कौन से? यूनिसेक्सुअलिटी, डाइकोगैमी, प्रीपोटेंसी, हेटेरोस्टाइली, हर्कोगैमी और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। इसके एग्जांपल्स और इसके टाइप जो है वो याद रखिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा हट रहा हूं, आप जो है वो इसकी एक स्नैपशॉट निकाल लीजिए और अपने नोट्स तैयार करते रहिए। ओके, तो आज का हमारा दूसरा पॉइंट है, टॉपिक जो है वो है पोलन पिस्टन इंटरैक्शन। देखिए अब यहां से जो है एक नया प्रोसेस हमारा चैप्टर में शुरू हो रहा है। अब तक हम लोगों ने पॉलिनेशन, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, उनका मैचुरेशन, उनका डेवलपमेंट, ओवरी, ओव्यूल, एंथर, पोलन ग्रेन, ये सारी चीजें जो है वो हमने देख ली है। अब यहाँ से जो है वो कुछ अलग पॉइंट जो है हमने देखना है, और आगे का भी जो पॉइंट है वो डबल फर्टिलाइजेशन नाम की चीज हम देखने वाले हैं। उसके लिए ये पॉइंट जो है वो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, पोलन पिस्टन इंटरैक्शन। देखिए उसको स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। सबसे पहले प्लांट बड़े हुए, ठीक है, उनको फूल लगे, फिर उनके फूलों में मेल गैमेट यानी कि एंड्रोशियम डेवलप हुए, एंथर डेवलप हुए, पोलन ग्रेन जो है उसमें से निकले, जीरेदार में से जीरे निकले। जीरे का स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने देखा,
यानी कि पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट भी हमने देखा। साथ ही साथ हम लोगों ने फीमेल गैमेटोफाइट गाइनोशियम के बारे में भी हम लोगों ने देखा कि भाई किस तरीके से वहां पे ओवरी होती है, ओवरी का स्ट्रक्चर क्या होता है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है, एनाट्रोफस ओव्यूल के बारे में भी हम लोगों ने देखा, उसका मैचुरेशन और उसका स्ट्रक्चर भी हमने देखा। अगर जो स्टूडेंट ने नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आइए ताकि आपको और ठीक से वो समझ में आ सके। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, उनके स्ट्रक्चर, उनके डेवलपमेंट भी जो है वो हम लोगों ने देखे हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि डेवलप होने के बाद पॉलिनेशन होता है, यानी कि जीरे दान में से जीरे निकल के कलगी तक आते हैं, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, अब यहां से जो है वो हमारा ये पॉइंट शुरू होने वाला है। पॉलिनेशन कैसे हुआ, उसके सोर्सेस कौन कौन से हैं, पानी के जरिए, हवा के जरिए, वो भी हम लोगों ने देखे हैं। पॉलिनेशन हो गया। पॉलिनेशन में क्या हुआ, पोलन ग्रेन जो है वो एंथर से निकल के स्टिग्मा तक आ गया। ठीक है, पॉलिनेशन हो गया। अब इसके आगे का प्रोसेस जो है वो है पोलन पिस्टन इंटरैक्शन। ठीक है, अब होता यह है कि पोलन ग्रेन जो स्टिग्मा पे आ चुका है, वो पोलन ग्रेन का इंटरैक्शन पिस्टन से, यानी कि ओव्यूल से, ओवरी से, एग सेल से किस तरीके से होता है, ये हमें देखना है। ठीक है, चलिए इसके लिए ये डायग्राम पे थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये जो है ये है स्टिग्मा। क्या है ये, स्टिग्मा। ये स्टाइल और नीचे की जो है वो ओवरी है। ठीक है, अब होता यह है कि आपके पोलन ग्रेन जो होते हैं वो स्टिग्मा पे आ गए। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है आपका पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। ठीक है, पॉलिनेशन हो गया, राइट, पोलन ग्रेन यहाँ पे आ गया। अब ये पोलन ग्रेन मेल गैमेट है। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं ओव्यूल की स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे जो है ये एनाट्रोफस ओव्यूल का स्ट्रक्चर भी आप लोगों ने देखा था। ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें मौजूद है। ऊपर चलाजा एंड कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो है वो एग एपरेटस है, ये आपके एंटीपोडल सेल है इसके अंदर। ठीक है, ये वाले। उसके अलावा सबसे बीच में का जो है वो पोलार न्यूक्लिया है। ठीक है, नीचे जो है वो एग है, ये बड़ा वाला, और उसके अतराफ में जो सिनर्जी सेल, ये आप लोगों ने देखे। अब ये एग सेल, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ये एग सेल और ये आपका पोलन ग्रेन, इनके दरमियान इंटरैक्शन को, द इंटरैक्शन बिटवीन एग सेल एंड पोलन ग्रेन इज नथिंग बट द पोलन पिस्टन इंटरैक्शन। पोलन ग्रेन का और पिस्टन का इंटरैक्शन ये कैसे होता है कि देखिए, अब यहाँ पे इसमें से कुछ जो है वो केमिकल्स रिलीज होते हैं। ठीक है, कुछ फिजियोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, और धीरे धीरे ये पोलन ग्रेन क्या करता है कि स्टिग्मा जो है उसके ऊपर वाटर रहता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है, स्टिकी शुगरी नेक्टर होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसको पोलन ग्रेन जस्ट करते हैं। और जस्ट करने के बाद क्या होता है कि इसमें से धीरे 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 एक ट्यूब निकलना डेवलप होती है। ठीक है, ये भी हम लोगों ने देखा है पोलन ग्रेन डेवलपमेंट के अंदर कि किस तरीके से ट्यूब जो है निकलती है, जिसे पोलन ट्यूब जो है वो कहा जाता है। अब ये पोलन ट्यूब जो है वो धीरे 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 नीचे के जानिब जाती रहती है। ठीक है, इसको देखिए थोड़ा सा, ये इस तरीके से नीचे नीचे जो है वो आ रही है, और ये सीधा जो है वो नीचे आने के बाद माइक्रोपाइल, ये एक रास्ता है नीचे जाने का। ठीक है, ये माइक्रोपाइल से जो है वो एंटर हो जाएगी, माइक्रोपाइल एंड से ये यहाँ पे एंटर हो जाएगी। ठीक है, सो ये जो इंटरैक्शन हो रहा है इसी को कहते हैं पोलन पिस्टन इंटरैक्शन। अब इसके अंदर दिस इज नथिंग बट दी पोलन ट्यूब, इसी को पोलन ट्यूब जो है वो कहा जाता है। अब इसके अंदर जो है वो दो मेल गैमेट जो है वो मौजूद है। दो मेल गैमेट जो है वो यहाँ पे मौजूद है। अब होता यह है कि ये पोलन ट्यूब जो है वो यहाँ पे आती है एंड लिटरली डैश यहाँ पे आके सिनर्जिड सेल को जो है माइक्रोपाइल एंड से एंटर करती है और सिनर्जिड सेल को जो है वो स्ट्राइक करती है, जिसकी वजह से वो बस्ट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद जो है वो शुरू होता है डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब डबल फर्टिलाइजेशन क्या है और किस तरीके से होता है ये हम आने वाले लेक्चर में जो है वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो दैट इज पोलन पिस्टन इंटरैक्शन। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, ये डायग्राम अपने नोटबुक में ड्रॉ कीजिए और एक दो बार ड्रॉ करके रखिए, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से जो है वो याद आ जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, समझ में आया पोलन पिस्टन। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ कि भाई ये जो स्टिग्मा है, ठीक है, ट्राई टू आंसर इट, ये जो स्टिग्मा है यहाँ पे कोई और प्लांट के भी पोलन ग्रेन आ सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल आ सकते हैं। तो वो पोलन ग्रेन अगर यहाँ चले गए तो क्या होगा? कुछ भी नहीं है, ऐसा जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि एक ही इंट्रा स्पीसीज, ठीक है, अगर ये जाम का स्टेम है तो जाम का पोलन ग्रेन ही यहाँ पे जा सकता है, आम का या किसी और स्पीसीज का कोई और प्लांट का जो है वो नहीं जा सकता। हाँ, आके यहाँ पे गिर सकते हैं मगर यहाँ से इसको एंट्री जो है वो नहीं दी जाएगी, पोलन पिस्ट पोलन ट्यूब जो है वहां पे तैयार नहीं हो पाएंगी। ठीक है, सो दैट इज द पोलन पिस्टन इंटरैक्शन। इसका एक स्नैपशॉट ले लो और ये डायग्राम आपकी नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। आज हम ये रुकते हैं और इसके आगे जो है वो डबल फर्टिलाइजेशन इंशाल्लाह बहुत जल्द देखेंगे। ठीक है, तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।